नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने बोला के द्वारा आत्मा के उत्थान के बारे में जाना। ऑडियो नंबर 42 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। कुछ मिनट तक मौन रहने के बाद डैडी ने कहा, हाँ मुझे याद है, मंदिरों में होने वाले एक तरह के नृत्य में नर्तक जानवरों का मास्क पहने रहते थे। जंगली संगीत के शुरू होते ही वे एक दूसरे पर बिना सुर ताल के बहुत ही भद्दे तरीके से आक्रमण किया करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही संगीत सुरीला और सामंजस्यपूर्ण हो जाता, एक एक कर वे अपना मास्क उतार देते और सुर ताल के साथ बहुत सुंदर वृत्त बनाते। उसके बाद वे अपने हाथों को जोड़कर उससे पिरामिड बनाते और 7 बार ईश्वर के नाम का उच्चारण करते। बोला ने कहा, बहुत सुंदर, यह मनुष्य के आंतरिक रूपांतरण की प्रतीकात्मक प्रस्तुति है और यह रूपांतरण की उस प्रोसेस को बताता है जिस स्तर पर एक जानवर मनुष्य और मनुष्य से देवता हो जाता है और इंसान स्वयं से अपनी आत्मा से मिलता है। मेरे पिता ने कहा, मैं इस तरह के नृत्यों के प्रति हमेशा आकर्षित रहा हूँ और कोशिश की है कि इस तरह के प्रोग्राम में और ऊंचे आदर्शों वाले ब्रदरहुड के जगत में मैं हमेशा उपस्थित रहूं। लेकिन ज़िंदगी की परिस्थितियों ने मुझे हमेशा एकाकी रखा। मैं विश्वास करता हूँ कि इन ब्रदरहुड यानी आत्मिक जगत के पास गहरा ज्ञान है और इनकी ज़्यादा उपलब्धियाँ हैं, बजाय इन चर्च के जो अभी गहरे ज्ञान के अभाव में सोशल क्लब्स में परिणत हो रहे हैं। बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन नहीं दिखाते, लेकिन वे लोग क्राइस्ट के दोस्त हैं और क्राइस्ट उनके माध्यम से वार्तालाप करते हैं। बोला ने कहा, मैं आपकी इतनी सहनशील आत्मा की प्रशंसा करता हूँ। कभी कभी हम देखते हैं कि बाइबल और चर्च के अधिकारी इतने संकीर्ण मानसिकता वाले होते हैं कि वे दूसरे धर्मों की सुंदरता को पूरी तरह नकारते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आप वैसे व्यक्ति नहीं हैं। आपने वैसी कोई सीमाएं नहीं बना रखी हैं और आप उस आत्मिक जगत को भी अटेंड करते हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, बशर्ते उनके विचार, उनके अभिप्राय उच्च कोटि के हों। मेरे पिता ने कहा, हाँ मेरे भाई, क्राइस्ट को ठीक समझा ही नहीं गया। वह इंसान में स्थित प्रकाश है। टेस्टामेंट में तो कहा भी गया है, वही सही प्रकाश है और उन सभी आत्माओं को प्रकाशित करता है जो इस धरती पर आती हैं। बोला ने कहा, यह बहुत रहस्यमय पंक्ति है। अगर इसे ठीक से समझा जाता तो यह सारे धर्मों के अंतर और भेद को खत्म कर देती और उन सभी आत्माओं के भी जो सही पथ पर हैं। क्राइस्ट हर जगह काम कर रहे हैं, विज्ञान में, राजनीति में, व्यापार में, यहाँ तक कि सभी धर्मों में भी। उनके पास ऐसे लोग हैं जो मनुष्यों के उन सारे प्रयासों में एक्टिव हैं जो इंसानियत को एक कदम ऊपर की ओर ले जाते हैं। मेरे पिता ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस धरती पर एक जीवित इंसान के रूप में है, कहीं दूर पूर्व में अपने शिष्यों के साथ और वहीं से अपना कार्य कर रहे हैं। कुछ मिनटों तक बोला ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर बोले, आपने मुझे बहुत आनंदित किया है। मैं देख रहा हूँ कि आप उच्चतम आदर्शों की तरफ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। उसके बाद एक लंबा मौन था। हमने उनको गुड बाय कहा और उनसे विदा ली। मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। घर लौटते वक्त डैडी ने कोई बातचीत नहीं की। वह अपने अंदर के मौन के संगीत को नष्ट नहीं करना चाहते थे
और न ही मैंने बोला से मिलना जारी रखा और उनके उपदेशों को सुनता रहा। उस समय वह क्राइस्ट के पैराबल्स यानी दृष्टांतों के गहरे अर्थों पर एक किताब लिख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दृष्टांत बहुत सारे रहस्यों की चाबियां हैं और नए टेस्टामेंट में यह सबसे सुंदर चीज़ें हैं। उन्होंने इन दृष्टांतों का 3 भागों में वर्गीकरण किया था। उन्होंने वादा किया कि इनकी एक कॉपी वह मुझे पढ़ने के लिए देंगे। उनके पास करीब 2000 पेजेस थे जो प्रकाशन के लिए तैयार थे, लेकिन कोई भी प्रकाशक उन्हें प्रकाशित करने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि इनमें अप्रचलित और बहुसंख्यक लोगों को पसंद न आने वाले विचार थे। उनके पास अपना कोई व्यक्तिगत धन भी नहीं था कि वे इसे गुप्त रूप से प्रकाशित करा लेते, और कोई चर्च भी इस काम के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह कई जगहों पर चर्च के साथ एकमत नहीं थे। जैसे कि आर्मेनियन चर्च से उनको प्यार था, लेकिन जब वह उच्च पदों पर आसीन पादरियों से बात करते थे तो कई जगह बहुत सारे मुद्दों पर उनकी आलोचना किया करते थे। उनकी आलोचनाओं के बावजूद आर्मेनियन चर्च के नेताओं ने उनसे संत बनने का आग्रह किया और कहा कि इस्तांबुल में वे संत के पद पर आसीन हो जाएं। अगर वह चर्च के कामों, उनके विचारों, उनकी प्रथाओं से सहमत हों तो। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार चर्च में बहुत सारे परिवर्तन करने जरूरी थे, इससे पहले कि वे चर्च की सेवाओं में अपना योगदान दें, और इस पवित्र आत्मा के लिए किसी भी तरह का कपट असंभव था। एक बार मैंने उनसे कहा था, अगर आप यह सत्ता स्वीकार कर लें और संभाल लें तो आप स्वयं परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर उन विचारों में, उन प्रथाओं में परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं जो अब कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, चर्च में स्वयं में बहुत सारा क्रिस्टलीकरण है कि मैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। वो परिवर्तन चर्च के अंदर से नहीं आ सकता, पर बाहर से आ सकते हैं। जनता को पढ़ लिखकर इतना शिक्षित होना होगा, और तब नए परिवर्तित चर्च पुराने आउटडेटेड चर्च को हटा पाएंगे। यह एक बहुत बड़ा काम है और यह होना ही चाहिए। नए युग का साहित्य निर्माण करने के लिए मेरा समय बहुत सीमित है। मेरे पास सत्ता संभालने का वक्त नहीं है, क्योंकि इस परिवर्तन में मेरा सहयोग बहुत छोटा होगा। इसलिए ऐसा कोई नहीं था जो उनकी पुस्तकें प्रकाशित कर सके, और मुझे डर था कि उनके चले जाने के बाद उनकी पांडुलिपियां गायब हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सही वक्त आने पर उनकी पुस्तकें आएंगी और क्राइस्ट के आगमन की सूचना देंगी। 1937 में मैंने उनसे विदा ली, क्योंकि मैं आर्मेनियन मोनास्ट्री स्कूल में पढ़ने के लिए जेरूसलम जा रहा था और ग्रेजुएशन के बाद इटाली जाने वाला था, जहाँ मेरे अंकल एक विख्यात सर्जन थे। उन्होंने मुझे भरी आंखों से अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर मेरे लिए प्रार्थना की। उनसे बिछड़ने की याद अभी भी मेरे मन में गहरे दुख की भावना को जन्म देती है। 6 महीनों बाद मुझे अपनी बहन का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, डियर ब्रदर, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे प्रिय दोस्त गुजर गए हैं। मैं उनके द्वारा तुम्हें लिखा गया अंतिम पत्र तुम्हें भेज रही हूँ, जिसे उन्होंने लिखना शुरू तो किया था, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए थे। एक रात पिता ने सपना देखा कि हमारी मृतक बहन उनके पास आई और उनसे बोली कि उच्चतम जगत में बहुत आनंद मनाया जा रहा है, क्योंकि बोला आने वाले हैं। पिता उठे और जल्दी से मुझे लेकर बोला के घर गए।
हमने उन्हें बिस्तर पर पाया, लेकिन जगे हुए और होश में वह मुस्कुराए और बोले, किसी भी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना हाथ फैलाते हुए उन्होंने कहा, धन्यवाद ईश्वर कि आप मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। और बहुत शांति से उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब हम उनकी बहन से मिलने गए तो हमने पाया कि उनकी सभी किताबें बिखरी पड़ी हैं। उनकी पांडुलिपियाँ ज़मीन पर फेंकी हुई थी। लोग उनका सामान कुछ पैसों में खरीद रहे थे। उन पांडुलिपियों का एक भाग उनका दोस्त ले गया। एक चैप्टर के 80 पेजेज हम ले पाए। मैं इतनी हताश हूँ कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना महान आदमी चला गया और इस संसार ने उन्हें पहचाना भी नहीं। मुझे चिंता है कि उनका लिखा हुआ सब कुछ धीरे धीरे खो जाएगा। तुम्हारी अराक्सी। मेरी बहन का डर तो मुझ में नहीं आया, लेकिन एक गहरा पश्चाताप जरूर हुआ कि मैं जाने के पहले 6 महीने इंतज़ार नहीं कर सका। अगर मैं रुक जाता तो आज सारी पांडुलिपियाँ मेरे पास होती, लेकिन मैं इंसानियत के उत्थान के लिए प्रकाशित कर सकता था। लेकिन मैं खुश था कि मैंने उनके सारे उपदेशों को अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर रखा था। ईश्वर इस महान आत्मा को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। वह ठीक उसी दिन गुजरे जिस दिन की उन्होंने भविष्यवाणी की थी। ईश्वर उन्हें अपने सानिध्य में रखें। इस घटना के साथ यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगले ऑडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।